मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री दिनेश प्रताप भी मौजूद हैं। माननीय मंत्री जी, पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सत्र था, बजट का सत्र था और बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया। सबसे बजट के बारे में क्या कहें? निसंदेह अब तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन बजट था, सर्वस्पर्शी बजट था, सारे वर्गों को, सारे विषयों को छूता हुआ बजट था, सबको सुख देने वाला बजट था। ऐसा महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को समझ करके उनके हिसाब से बजट को प्रस्तुत किया है। जी। अच्छा, कहा जा रहा है ये बजट राम राज्य की ओर अग्रसर करेगा, क्या लगता है? ये तो भावनात्मक विषय है। हम आप सब भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं और ये सनातन धर्म के लोग और भारत के लोग ये मानते हैं कि भगवान राम का सबसे अच्छा राज्य था। और अगर वैसी कल्पना कोई भी व्यक्ति करता है तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी अच्छे काम का अनुसरण करना, अनुकरण करना, अच्छे लोगों का अनुसरण करना, अनुकरण करना, ये अच्छी बात होती है। हम राम राज्य दे पाएं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। मंत्री जी, एक चीज और देखा, कल भी आप सदन में मौजूद थे, देखा होगा आपने, जब जय श्री राम के नारे लग रहे थे उस समय विपक्ष के लोग लगातार गो बैक इस तरीके के भी नारे लग रहे थे। ये क्या मानसिकता दर्शाता है? देखिए, विपक्ष की नीति अब दिग्भ्रमित जैसी हो गई है, क्योंकि विपक्ष को जनता के ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए जिस पर सत्ता पक्ष से कहीं चूक हो रही हो। तो अब सत्ता पक्ष चूक के बजाय ऐसे विषयों पर अपने को केंद्रित कर रहा जिसका कोई जनता से सरोकार नहीं है। जो गो बैक के नारे करते हैं, इससे जनता का क्या लेना देना? जनप्रतिनिधि चुन के आता है जनता के हितों की बात सदनों में उठाने के लिए। तो जनप्रतिनिधि का काम है कि हम जनता की बात उठाएं। किसी संवैधानिक पद पर राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता है, सभी दलों के लोगों का होता है, सबका सम्मान है। राज्यपाल, राष्ट्रपति ऐसे पद होते हैं जिनको हम भारत के नागरिकों का सम्मान करना हमारा संवैधानिक धर्म होता है। तो जो संवैधानिक धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, राज्यपाल गो बैक के नारे लगा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान में भी भरोसा नहीं रहा। जनता का तो भरोसा उनके नहीं था, लेकिन वो लगता है संविधान में भी भरोसा नहीं रह गया। कल प्रधानमंत्री जी जब अपना भाषण दे रहे थे, संसद सत्र का आखिरी भाषण था वो, तो उसमें उन्होंने कहा अब की बार उत्तर प्रदेश 80 में 80 और भाजपा 370 तथा 400 प्लस। तो कहीं बहुत कुछ दर्शाता है। निसंदेह हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्तित्व तो देश को मिला है जिसके ऊपर देशवासियों का भरोसा है, विश्वास है, और देशवासियों के अलावा भगवान का भी आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर है। तो निसंदेह जो हमारे मोदी जी बोलते हैं वो जनता की आवाज़ बोलते हैं। ज़मीन से जुड़ करके उन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं, गरीब और गरीबी को बड़े करीब से उन्होंने देखा है, जिया है। तो नहीं, मैं समझ सकता हूं कि उनका कोई आकलन अनुचित होगा, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक कहा है वो हुआ है, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो होगा, ऐसा आशा हम लोग रखते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि अब की बार जो है विपक्ष वो दर्शक दीर्घा में बैठेगा। हमको तो ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग विपक्ष मानते हैं दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी अदृश्य रूप से तो वही सर्वे सर्वा है, आला कमान है, हाई कमान है, जो भी कहा जाता है पार्टी का, और वो चुन के रायबरेली से जाती हैं और लोकसभा में बैठ करके हमेशा दर्शक की भूमिका में ही रहती हैं। आज तक उन्होंने खड़े होकर के अपनी लोकसभा के जनहित के किसी मुद्दे में सरकार का ध्यानाकर्षण तक नहीं कराया। उन्होंने संघर्ष करना, लड़ना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन एक सवाल कोई ना उठा सके अपने क्षेत्र का, जिन क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने वोट दे करके उनको पार्लियामेंट भेजा है। तो दर्शक दीर्घा में वो प्रैक्टिस कर रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा कि इनको दर्शक दीर्घा ही बेहतर है, जो सदन में बैठ करके कुछ ना बोल सके। दर्शक दीर्घा उसके लिए ज्यादा उचित स्थान होगा। आप भी रायबरेली से आते हैं? जी, मैं भी रायबरेली से आता हूं। तो क्या कहेंगे, वहां से चूंकि सांसद भी थी, हैं, वर्तमान में हैं, अभी क्या लगता है वर्तमान में क्या स्थिति है वहां पे? चूंकि लोकसभा के चुनाव अब सिर्फ 2 महीने ही लगभग बचे हुए हैं, क्या लगता है? देखिए, यहाँ वहाँ चाहे वो रायबरेली हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान में हो, मोदी
और भगवान श्री राम, दो नाम आज की तारीख में जनता जिस पर ध्यान दे रही है, तीसरे किसी पर ध्यान नहीं दे रही है। जनता धर्म के साथ में देश का विकास चाहती है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ में देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रही है। आपने देखा है, अगर भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर बन के इतने वर्षों में तैयार हुआ है। मंत्री जी, एक अंतिम क्वेश्चन था कि अभी सत्र के बाद संपूर्ण कैबिनेट सहित सभी मंत्री और विधायक राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? ये हम लोगों के गर्व और गौरव की बात है। हम लोग सनातन धर्म के लोगों का भगवान राम पर विश्वास है, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम लोग जीवन जीते हैं। जितने बार भगवान राम को देखना, सुनना, पढ़ना का अवसर भगवान दे उतने बेहतर है। तो हमारे लिए अगर ऐसा अवसर मिल रहा है तो सौभाग्य की बात है। मंत्री जी, एक अंतिम क्वेश्चन है, जैसे कि लगातार चर्चा चल रही है, आपका भी नाम रायबरेली से लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में, अगर ऐसी भूमिका आपके लिए पार्टी तैयार करती है तो? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां उपयोग जिस कार्यकर्ता को समझती है उचित, वहां उसको करना होता है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसका अनुपालन करना हम कार्यकर्ताओं का धर्म है। अगर पार्टी जैसा निर्णय लेगी वैसा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि जैसा पार्टी निर्णय लेगी वैसा वो कार्य करेंगे और उसी के अनुसार वो देखेंगे। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ मैं विकास सिंह ठाकुर, लखनऊ विधानसभा।